हेलो दोस्तों, मैं सचिन चौरसिया आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़े हैं फाउंडेशन बैच वो भी मैथ का। इसके पहले हमारे पहली क्लास हो चुकी है वो भी नंबर सिस्टम की, उसमें टाइप 1 ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग क्लास दूसरी कर रहे हैं और इसमें आज से हमारी क्लास शुरू होगी टाइप 2 की। तो टाइप 2 का आज पहला सवाल है नंबर सिस्टम का, तो आइए करते हैं। देखिए, 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। एक मिनट। देखिए, आइए करते हैं। देखिए, 1000 से 2000 के बीच, 1000 से 2000 के मध्य बीच में ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या जो जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। अगर देखिए, मैं 341 में अगर मैं 1 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 341। देखेंगे क्या होगा, 1000 से छोटा रहेगा कौन 341। अगर मैं 341 में 2 से गुणा करता तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 682 है। अभी भी ये 1000 से क्या है, छोटा हुआ है। अब देखिए, मैं 341 में 3 से गुणा करूँगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 12 का 2 हासिल है, 3 त्रिक 9, 9 और 1 10, 1023। देखिए, अब 1023 बड़ा है किससे, 1000 से, 1000 से बड़ा है। लेकिन कह रहा है इसमें शेषफल 5 ही बचता है। तो देखिए, 1000 जो 23 है ये तो 341 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें शेषफल 5 भी बचाना है तो कितना हो जाएगा, 1028 हो जाएगा, 1028। अब देखिए, फिर 341 में हम लोग करेंगे 4 से गुणा, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 को 6, हाथ से बचा 1, 4 12 और 1 13, 1364। अभी भी ये देखिए 1364 बड़ा है किससे, 1000 से। तो 341 ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 5 से बचाना है तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 3 1, 1369। अब देखो, अब 341 में करेंगे 5 से गुणा, 5 एकम 5, 5 चौको 20 को जीरो हासिल दो, 5 15 दो 17। देखिए, 1705 बड़ा है किससे, 1000 से। लेकिन ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 5 शेष बचाना है तो इसमें 5 जोड़ देंगे, 5 5 10 को जीरो हासिल बचा, एक जीरो और थोड़ा 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1710। अब 341 में हम लोग 6 से गुणा करेंगे, तो देखिए 6 एकम 6, 6 चौको 24 को 4 हासिल बचा 2, 6 18 2 20। आप देखिए 2046 हो जाएगा। अभी भी ये 1000 से, अभी 1000 से नहीं, अब ये 2000 से बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया, 2000 से बड़ा हो गया। तो देखिए, हमसे सवाल में क्या करा, 1000 और 2000 के बीच में। तो देखिए, जो 2046 ये तो 2000 से ज़्यादा हो गया, तो ये वाली हमारी संख्या तो होगी नहीं, नहीं होगी। अब देखिए, 1000 से 2000 ये 341 है, ये 1000 2000 के बीच में नहीं आता, तो ये भी हमारी नहीं होगी। फिर 682 ये भी नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारी तीसरी संख्या एक जो 1028 है, ये 1000 और 2000 के बीच में आती है, तो ये हमारी हो जाएगी। फिर 1369 है, ये भी हो जाएगी। फिर 1710 है, ये भी हमारा हो जाएगा। यानी कि 1 2 3, तो हमारे ऐसी कितनी संख्या है जो मध्य में, ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जिन्हें 341 से विभाजित करने से इस पर 5 बचता है। तो 1 2 3, 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए दूसरा सवाल करते हैं। देखिए, दिया है यम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब यम को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, आइए करते हैं। यम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है, यानी आपका भाजक दिया है, ये है आपका भाजक। 6 और 5 से विभाजित करने पर तो शेषफल क्या आता है, शेषफल 5 और 3, 5 और 3 आता है। तो देखिए, क्या करेंगे, पहले 6 और 5 का लेंगे लसा, 6 और 5 का लसा, 6 5 का लसा हो जाएगा आपका 30, 6 25 30। इन दोनों कोई कॉमन संख्या नहीं तो डायरेक्ट गुणा हो जाता है, 30 है। तो देखिए, कह रहा है आपसे कह रहा है आपसे, देखिए
6 से भाग देने पे से शेषफल 5 आता है और 5 से भाग देने पे शेषफल 3 आता है। तो आप सोचिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 से भाग दे तो शेषफल 5 आए और 5 से भाग दे तो शेषफल 3 आए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक संख्या है 23। कौन सी है? 23। अगर आप 6 से भाग देते हैं, 6 तिरिके 18, 13 में से हट गया 5, कट गया। फिर 5 से भाग देंगे आप 23 में, तो 5 चौको 20, 3 में 0 गया 3, 1 कट गया, तो 3 क्या आ गया? शेषफल। क्या आ गया? शेषफल। यहाँ 5 क्या आ गया? शेषफल। तो देखिए वो हमारी संख्या कौन सी है? 23 है। कौन सी है? 23 है। तो देखिए आगे करते हैं। देखिए अगर आप हम लोग को पूरा संख्या निकालना हो, क्या संख्या, तो क्या करेंगे? हमारा लसा कितना आया है? 30 आया है। 30 में कितना से गुणा करेंगे? तो 30 गुणे के लिखेंगे और कितना हमारी वो कौन सी संख्या है? 23। तो हम लोग इसमें 23 जोड़ देंगे। ठीक, अब हम लोग देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो आप के की जगह पे कौन सा मान रखेंगे कि वो मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक लगभग में पहुंच जाए। तो देखिए आप तो 1 2 करके हम करेंगे तो वैसे तो होगा नहीं। अगर हम मान लीजिए एक के बराबर है 30 एकम 30 और 23, ये तो मान लीजिए बहुत, तो आपको देखिए इसको आप के बराबर मानिए 32। देखिए कोई बड़ी संख्या मानेंगे तभी आपका, नहीं तो के बराबर 30 रखते हैं तो 30 गुणे 30 करते हैं, 30 टाइम 900 हो जाता है, 923। फिर 30 गुणे 31 करते हैं, फिर उससे बड़ी आती है थोड़ी, फिर 30 गुणे 32 करेंगे तो देखिए 30 और के की जगह पर लिखिए 32 प्लस का 23, तो 3 दूना के 6 हो गया, 3 तिरिके 9, 960 प्लस का 23, तो 0 और 3 3 हो गया, 6 2 8 हो गया, 983। देखिए 3 अंकों क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। 3 अंकों की जो अगर आप 33 से गुणा कर देंगे तो 4 अंकों में पहुंच जाएगी, लेकिन सवाल कर यम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। हमारी वो कौन से आ गई? यम आ गई। अब कह रहा है जब यम को 11 से विभाजित किया जाता है, यानी यम बराबर कितना दिया है? 983। अगर 983 को आप 11 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा? तो 11/88, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1 है 3, 11 9 99, 13 में से 9 गया 4, 9 में से 9 गया कटपीट है कटपीट, कितना शेषफल आ गए हैं? 4 शेषफल आ गया, 4 शेषफल। तो किस ऑप्शन में आपका 4 है? ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए दिया है यदि 7 अंकी संख्या 5 6 x 3 4 y 4 संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या है? देखिए हमारी 7 अंकों की संख्या कौन सी है? 56 x 3 4 y 4 किससे विभाजित है? 72 से। देखिए 72 का विभाजक नियम कहता है वो संख्या जो 8 से विभाजित हो और 9 से भी। तो 8 का विभाजक नियम कहता है लास्ट का 3 अंक, क्या कहता है? लास्ट का 3 अंक 4 y 4। तो देखिए संख्या 72 से तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब कम से कम। देखिए जब न्यूनतम बोले तो 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो y बराबर रखेंगे 0। तो y का मान अगर आप 0 रखते हैं और 8 से काटिए तो इसको देखिए 8 5 40 तो कट जाएगा, लेकिन 4 कटेगा नहीं, तो y बराबर 0 नहीं होगा। अब 1 रखिए, देखिए 8 5 40, 1 बच जाएगा 14 हो जाएगा, 8 के बड़ा में 14 नहीं आता है, हमारा 1 भी नहीं होगा। अब 2 रखिए, 8 5 40, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 8 तरीके 24। तो आपका y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया आपका 2। ठीक, देखिए 8 5 40, 2 बच जाएगा 24 हो जाएगा, 8 तरीके 24। तो y का मान हमारा 2 निकल गया। ये तो 8 का विभाजक नियम लग गया। अब 9 का विभाजक नियम कहता है कुल अंकों का योग। तो आप देखिए 5 6 x 3 4, y का मान y की जगह कितना लिखूंगा? 2। मैं तो रुकिए ऐसे नहीं, मैं y लिख देता हूँ, फिर उसके बाद क्या है 4। अब y की जगह पे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब 9 का विभाजक नियम कहता है कुल अंकों का योग। 4 और 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 6 19, 19 और 5 24, 24 प्लस x, 24 प्लस x, सॉरी x। तो देखिए किससे विभाजित करना है? 9 से।
अब बताइए 24 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 9 के पारा में आए। तो 24 के बाद क्या आता है 25, 26, 27, यानी यक्स का मान रखने पे 3। यक्स का मान कौन सा रखें 3। तो 24 और 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 से आपका 9 के पारा में आता है तो एक कट जाएगा पूरा। तो y बराबर 2 और x बराबर 3। पूछा x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई। तो देखिए x का मान कितना आया है 3 आया है, प्लस y का मान कितना आया है 2 आया है। 3 और 2 मिलकर कितना हो गया 5। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए दिया है यदि 8 अंकीय संख्या 179x0919 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या 88 से विभाजित हो 5x माइनस 8y का मान है। तो देखिए 179x09 1y किसे विभाजित 88 से। 88 विभाजता का नियम कहता है जो संख्या 8 से विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो वो संख्या हमारी 88 से विभाजित थी। तो देखिए अभी मैं बताया 8 के विभाजता का नियम क्या होता है, अंतिम का 3 अंक 9 1 y किससे विभाजित करना है 8 से। तो हम लोग y बराबर रखेंगे, पहले 0 रखेंगे। जब आपको नहीं पता है, जब आपको नहीं दिया है कि अधिकतम मान रखना है कि न्यूनतम मान, तो हम लोग शुरू करेंगे न्यूनतम मान से। तो y का मान रखेंगे 0, यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ। तो देखिए 8 कम 8 कितना बचा 1, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 11। 8 कम 8 फिर कितना बचा 3, 3 और 0 मिलकर हो जाएगा 30। 8 की पढ़ा में 30 नहीं आता है तो हमारा जी वाला मान नहीं रखे। अब 1 रखते हैं, y का मान 1। देखिए 8 कम 8 कितना बचा 1, 11 हो गया। 8 कम 8 फिर बचा 3, 3 बचा और 1 मिलकर हो जाएगा 31। 8 के पढ़ा में 31 नहीं आता है, हमारा ये गलत हो जाएगा। अब y का मान रखते हैं 2। 8 कम 8 फिर एक बचा कितना हो जाएगा 11। 8 कम 8 फिर बचा 3, यहाँ पे y का मान 2 रखना है। देखिए फिर से करता हूँ, 8 कम 8 एक बचा 11 हो जाएगा। फिर 8 कम 8 3 बचा, ये 2 मिलकर हो जाएगा 32। 8 चौको 32, यानी y का मान कितना आ गया 2। y का मान 2 निकल कर आ गया। अब उसके बाद क्या है 11 का विभाजता नियम कहता है। देखिए अब इसी संख्या को उतार लेंगे 179x 091y। तो y का मान क्या है 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे। मतलब 11 विभाजता नियम कहता है एक एक संख्या छोड़ के उसको जोड़ना, और 11 का विभाजता नियम कहता है या तो उन दोनों का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, 11 के पारा में कट जाए। ऐसे 1 और 9 10, 10 के बाद 0 आ गया, फिर 10 के बाद 1, 10 और 1 11, 11 आ गया। तो मैं यहाँ पे 11 लिख लेता हूँ। फिर देखिए 7 प्लस का यक्स, 7 अब जोड़ता हूँ, 7 और 9 16 हो गया। 16 के बाद 2 18 हो गया, यानी 18 प्लस का यक्स, 18 प्लस का यक्स हो जाएगा। तो बताइए अगर इन दोनों का अंतर या 0 हो, 11 का मल्टीपल हो, तो बताइए 18 है, 18 के बाद कौन सी संख्या है जोड़ो कि ये 11 के पारा में कट जाए या इन दोनों का अंतर 11 हो। तो मैं रखूँगा यक्स का मान रखूँगा 4। देखिए अब 18 और 4 22 जोड़ देते हैं। 22 में से अगर आप 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11। 11 से कट जाता है। मैं कहूँगा यक्स का मान कितना आ गया 4 आ गया। यक्स का मान 4 और वाई का मान 2। क्या पूछा है 5x माइनस 8y, 5x माइनस 8y। तो 5 यक्स का मान कितना है 4 है, तो मैं लिखूँगा 4 माइनस 8, वाई का मान कितना है 2 है, तो मैं लिखूँगा 2। तो 5 चौको 20 माइनस 8 दूना के 16, 20 में से 16 गया 4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4 हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका सही जवाब। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए दिया है यदि 10 अंकीय एक संख्या 8 9 7 3 5 9y 7x2 72 से विभाजित तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान है। देखिए 8 9 7 3 5 9 y 7x2 72 से विभाजित है। तो देखिए 72 का विभाजता का नियम क्या कहता है
जो संख्या 8 से विभाजित रहे और 9 से भी विभाजित रहे वो संख्या हमारी 72 से विभाजित रहेगी, 8 से और 9 से। तो 8 का विभाजक नियम क्या कहता है, अंतिम का 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या है 7x2 किसे 8 से। तो देखिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे x के बराबर रखते हैं 0, यहाँ हम लोग 0 रखेंगे। तो देखिए ये 70 हो गया, 8 है 64, 6 बचा, ये 2 62 हो गया। 8 के पावर में 62 नहीं आता है तो अपन x का मान 0 नहीं होगा। यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ पर भी 1 रखेंगे। देखिए आप कितना हो गया 7 और 1 71 हो गया। 8 था 64, 64 में 71 घटा देंगे, 71 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 बचेगा। 7 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 72 आपका हो जाएगा। तो 8 9 72, यानी x का मान 1 हो सकता है। और देखिए x का मान क्या हो सकता है, अभी x बराबर लेंगे 2, x बराबर लेंगे 2। तो देखिए 8 था 64, कितना बचा 8 बचा, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 2, 8 का मान 2 नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग हटा देंगे। अब x बराबर लेते हैं 3। तो देखिए 8 8 9 72, 1 बचा 12, 8 के पावर में 12 नहीं आता तो 3, x बराबर 3 भी नहीं होगा। अब x का मान रखते हैं 4, 8 9 72, कितना बचा 2, 22 हो गया। 8 के पावर में 22 नहीं आता है तो ये 4 भी नहीं होगा। अब x बराबर रखते हैं 5, 8 9 72, कितना बचा 3 और 2 32 हो गया, 8 चौको 32, यानी x बराबर 5 रखेंगे। फिर उसके बाद अब देखिए x बराबर और कोई मान आता है कि नहीं। अब x बराबर 6 रखें, 76 हो गया, 8 9 72, बचेगा 4 2 8 5 40, नहीं होगा तो x बराबर 6 भी नहीं होगा। अब x बराबर 7 रखते हैं, 77 हो गया, 8 9 72, बचेगा 5 और 2 52 हो जाएगा। 8 के बराबर 52 नहीं आता है तो ये 7 भी नहीं होगा। अब x का मान रखते हैं 8 78, 8 9 72, कितना बचा 6 2 62 हो गया। 8 के बराबर 62 नहीं आता है तो ये 8 भी नहीं होगा। अब रखते हैं 9, देखिए 9 79, 8 9 72, कितना बचा 7, फिर बगल में क्या है 2, 7 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 72, 8 के पावर में 72 आता है, यानी x का मान 9 भी हो जाएगा। x मान क्या हो जाएगा 9। तो देखिए x मान कितना है, 1 आया है, 5 आया, 9 आया। अब देखिए अब इस संख्या को हम लोग लिखेंगे 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2, ठीक। y बोला है y के संभव अधिकतम मान के लिए, y का संभव अधिकतम मान होना चाहिए। अगर देखिए x का मान हम लोग क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 2 1 3, 3 और 7 10, 10 9 19 और 5 24, 24 3 27, 27 और 7 34, 34 और 9 43, 43 और 8 51, 51 प्लस का y हो जाएगा। y का अधिकतम मान क्या रहा है, y का अधिकतम मान क्या रहा है, अधिकतम मान क्या रखेंगे कि 9 रखेंगे तो 60 हो जाएगा। 9 के 5 60 नहीं आता है। देखिए 9 छक्का 54, 9 7 63, तो y का मान 3 रखेंगे तब जाके 9 छक्का 54, 51 और 3 54 हो जाएगा, तो 9 छक्का 54। तो देखिए 3 जो है ये हमारी अधिकतम मान है, वो तो सही है, लेकिन x का मान कितना रखने पे 1 रखने पे। अब देखिए 3 तरीके 9, 9 में से 1 चला जाएगा 8, 8 है। तो देखिए 1 मिनट बताता हूँ। देखिए हमारा ऑप्शन इसके हिसाब से उत्तर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। देखिए 8 और 9 17, 17। देखिए 9 का विभाजक नियम पता कुल अंकों का, ये 9 से 9 कट गया, 7 3 10 और 8 18, ये भी कट गया। 9 और 7 16 और 2 18 कट गया, क्या बचा 5y, 5y प्लस x, 5y प्लस x। देखिए 5 और x का मान 1 रखने पे 6 हो जाएगा, 6 और 6 में क्या जोड़ेंगे अधिकतम मान 3, तो 3 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा। अगर आप देखिए y का मान रखेंगे कितना 3 और x का मान रखेंगे 1, देखिए यहाँ पे x का मान कितना रख रहे हैं 1 और y का मान रख रहे हैं 3, तो देखिए 3 और x का गुणा 1 में करते 3 एकम 3 और y की जगह रखेंगे 3, तो 3 x माइनस 1, तो 3 गुणे x का मान 1 है माइनस ये y है, y का मान 3 है, तो 3 एकम 3 माइनस 3 बराबर 0। क्या 0 है ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला हमारा मेथड गलत हो जाएगा। इसमें हम यहाँ पे हम लोग 1 नहीं रखेंगे। अब देखिए y का मान क्या आएगा, अब 1 को हटा दीजिए, 1 का गलत हो जाए। अब x का मान रखेंगे 5, क्या रखेंगे 5, मैं इसको मिटाता हूँ। 8 9 7 3
5 9 y 7 x 2। अब x का मान मैं रखूँगा 5। देखिए 5 2 7 7 7 14। देखिए 9 का भी वाता नहीं होगा तो 9 से 9, ये 9 और 9 कट जाएगा। 8 और 7 15, 15 और 3 18, ये भी कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा है, 5 और 7 12, 12 5 17, 17 और 2 19, 19 और प्लस का y, 19 प्लस का y। तो देखिए y है, अगर आप y की जगह पे आप 9 के पारा में क्या आएगा, 9 के 9 9 दूनी 18, 9 3 27। अब y की जगह पे आप क्या रखेंगे कि मतलब कि 9 से विभाजित हो जाए, आप कहेंगे कि y की जगह पे आप रखिए 8। क्या रखेंगे 8। देखिए 19 और 8 27, यानी कि 9 से क्या हुआ, ये पूरा पूरा कट गया, कट गया। क्या रखने पे, y का मान 8 रखेंगे। अगर आप y का मान अगर आप 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो कि 9 की पारा में 28 नहीं आता है, 9 की पारा में 27 आता है, इसलिए y की जगह पे रखेंगे हम लोग 8। अब देखिए इस, अब हम लोग से क्या पूछा है, 3 यक्स। देखिए यक्स मान क्या रखने पे, 5 रखने पे, और y का अधिकतम मान कितना है 8, तो 3 यक्स माइनस वाई है। तो 3 यक्स का मान कितना रखे 5, माइनस y का मान कितना मान है 8, तो 3 5 15 माइनस 8, 15 में से हट गया 7, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। देखिए बेसिक से इसलिए सब कुछ मतलब खोल खोल के बताना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए दिया यक्स के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 55 35 0 x 2 संख्या 72 से विभाज्य है, यानी जो यक्स है वही उसी का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए 55 35 0 x 2 72 से विभाज्य है। देखिए 72 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो संख्या हमारी 8 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कुल 3 अंकों का योग 0 x 2, 0 x 2। तो देखिए अगर आप 8 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 7 रखेंगे, 7 रखेंगे तभी तो 8 8 9 72 होगा। तो देखिए यक्स समान 7। अब देखिए 9 का विभाज्यता नियम कहता है कुल अंकों का योग, 5 5 10, 10 3 13, 13 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 और यक्स 20 प्लस एक्स, यानी एक्स की जगह लिखेंगे 7, तो 27 हो जाएगा। तो 27 तो हो जाएगा, लेकिन जो 0 x 2 है, एक जीरो जीरो आप हटा, जीरो का कोई मान नहीं होता, ये 2 अंकों की संख्या है। तो देखिए हमको ये पूरा मतलब लेके चलना पड़ेगा। अगर देखिए मैं 9 को रखता हूँ, यक्स का मान क्या रखूँगा 9, तो ये 92 हो जाएगा। 8 से 92 नहीं कटेगा। अगर मैं 4 रख के चलता हूँ 42 नहीं कटेगा, 3 रख के चलता हूँ 32, तो देखिए 3 रख दे रहा हूँ तो 8 चौको 32 हो गया। अब देखिए 9 का, अब देखिए 9 का विभाजक नहीं पता, कुल हो गया 2 और 3 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 और 5 23, 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा नहीं उत्तर होगा। ठीक, अब देखिए 6 रखता हूँ, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। अब नहीं कटे, देखिए अब ये 2 अंकों की संख्या है, अब हमको ये पूरा लेना पड़ेगा 3 अंक में। तो ये वाला कैसे होगा, एक मिनट लाइट कर। आइए चलिए, वो कोई आ गया था। देखिए क्या कर रहा है, हम लोग का सवाल है यक्स किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 55 35 0 x 2 55 35 0 x 2 संख्या 72 से विभाज्य है। देखिए 72 विभाजन नहीं कहता, जो संख्या 8 से भी कट जाए 9 से भी, 8 का विभाजन नहीं कहता है अंतिम का 2 अंक, तो 0 x 2 किसे विभाजित करना है 8 से। तो देखिए यक्स बराबर, यक्स बराबर आप क्या रखेंगे, अगर मान लीजिए मैं यक्स बराबर रखता हूँ यहाँ पे 3, एक से बाद 3 रखूँगा तो क्या 32 हो जाएगा। तो 32 से पूरा 8 कट जाए, 8 से पूरा 32 कट जाएगा। ठीक, अब मैं यक्स बराबर क्या रख सकता हूँ, 4 रखूँगा 42 में, 5 52 नहीं कर, 6 62 नहीं, 7 रखूँगा। देखिए यक्स मान रखूँगा 0 x 2/8, यानी यक्स मान रखूँगा 7, तो कितना हो जाएगा 72, यानी 72 से 72 आपका 8 से पूरा का पूरा 8 9 72 कट जाएगा। अब देखिए अब इसको हम लोग लिखते हैं 55 35 0
यक्स टू। अगर देखिए यक्स का मान मैं 3 रखता हूँ, यक्स का मान 3 रखूँगा तो आर के विभाजक नियम तो पता चल गया कि हम लोग का यक्स का मान 2 है, यह तो यक्स बराबर 3 और यक्स बराबर 7 आया। ठीक है, ठीक। एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर 7 आया। देखिए 55 35 0 यक्स टू। अब कुल को जोड़िए 2 और 3, देखिए 5 और 5, देखिए 5 5 10 10 5 15 3 18, ये पूरा 9 से कट जाएगा। क्या बचा? 3 और 2 5। ये किससे विभाजित करना? 9 से, तो 5 कटेगा 9 से, आप कहेंगे नहीं कटेगा। फिर हम लोग उतारेंगे 55 35 0 यक्स टू, यक्स और टू, यक्स मान रखेंगे कितना? 7। देखिए यक्स मान क्या है? 7। अब 5 और 5 10 3 13 5 18। अब देखिए एक किससे भाग देना? 9 से, तो 7 और 2 कितना हो गया हमारा? 9। 9 से यानी 9 पूरा कट जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया? 7 आया। यक्स का मान 7 आया, तो 7 किसी ऑप्शन में है ही नहीं। यक्स का मान 7 आया, लेकिन 7 किसी ऑप्शन में नहीं है। एक मिनट में देख लेता हूँ। देखिए ऑप्शन में 7 नहीं दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ई बढ़ा लेते हैं, अपने से 7 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जो पीछे उसका हल दिया है, सॉल्यूशन दिया है, वहाँ पे 7 माना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ही हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए दिया है यक्स के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 84 39 एक्स 53 संख्या 99 से विभाज्य है? 84 39 यक्स 53 किससे विभाज्य? 99 से। तो देखिए 99 में विभाजक नियम कहता है कि जो संख्या 9 से विभाजित हो और 11 से विभाजित हो, वो संख्या 99 से भी विभाजित होगी। तो हमें यक्स का मान बताना है। देखिए 9 का विभाजक नियम कहता है कुल अंकों का योग। 8 4 12, 12 3 15, 15 9 15 9 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 प्लस एक्स, 32 प्लस एक्स किससे विभाजित है? 9 से। तो आप एक्स का मान क्या रखेंगे कि 9 के पारा में आ जाए? 32 के बाद कौन सी संख्या जो 9 के पारा में? 32 और 4 36, यानी हम लोग एक्स का मान रखेंगे 4। यहाँ पे एक्स का मान रखेंगे तो 32 और 4 36 हो जाएगा, यानी ये पूरा कट गया। यानी अब हम लोग एक्स की जगह पर रखेंगे 4। ठीक, तो देखिए अब फिर हम लोग के 9 का तब विभाजक नियम होगा। अब हम लोग 11 करें, अल्टरनेट डेज वाला करेंगे। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 कितना हो गया? 18 आ गया। ठीक, उसके बाद 9 4 13, 13 5 18, यहाँ भी 18 गया। 11 विभाजक नियम कहता है या तो इनका अंतर होगा कितना? 0 होगा, या इनका जो सम होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो देखिए अंतर कितना आ गया? 0। हमारा ऑप्शन होगा, देखिए मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ऑप्शन दे देता है, 1 मिनट। देखिए एक्स के जगह पे हमारा कौन सा मान है? एक्स बराबर क्या लिए हैं? 4 आया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए दिया जब एक पूर्णांक n को r से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 8 से विभाजित 6n-1 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा? देखिए जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है
तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है आपका 3। देखिए 8 से विभाजित करना, तो जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और हमारा शेषफल कितना है, 3 है। तो देखिए भाज्य बराबर, ये भाज्य यन है, तो यन बराबर, देखिए भाज्य, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ यन, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल भाज्य यन, तो यन बराबर मैं लिखूंगा भाजक, भाजक कितना है 8। आपको भागफल पता है तो भागफल की जगह पर आप के लिख लीजिए, प्लस शेषफल कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। ठीक, तो यन बराबर 8 गुणे, यन कोई पूर्णांक है, देखिए जब कोई एक पूर्णांक यन को 8 से, मैं 1 के बराबर 1 लिखता हूँ प्लस का 3, यन बराबर 8 गुणे 1, 8 एकम 8 और प्लस का 3, तो यन बराबर कितना आ गया, 11। यन बराबर आ गया आपका 11। फिर कह रहा है यदि 6 यन माइनस यन 1 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, तो 6 यन माइनस 1, तो 6 यन का मान कितना है 11, मैं लिखूंगा 11 माइनस 1, 11 छक्का 66 माइनस 1 कितना आ गया 65। इस 65 को मैं 8 से विभाजित करूंगा, 65 को 8 से 8 हाँ 64, 5 में 4 गया 1, 6 में 6 का कट हुई, शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या 1/7 है, इकाई अंक दाईं अंक से 4 कम है, यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई, क्या होती है 10x प्लस वाई। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, तो देखिए अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, इस संख्या का ये क्या है 1/7 है, ये बराबर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x, एक जाके इसमें गुणा कर देगा 7 इसमें, 10x प्लस वाई बराबर में 7x प्लस में 7y। देखिए 7x प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 10x माइनस 7x बराबर में 7y, प्लस में y तो इधर आएगा तो माइनस में y, 10x में से 7x जाएगा तो बचेगा 3x बराबर 7y में से 1y चला जाएगा तो बचेगा 6y, तो x बराबर आ जाएगा y बराबर, अरे x का मान हो जाएगा 6 और y का मान आ जाएगा 3, तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 1। ठीक, तो देखिए ये बराबर रहेगा, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, x अपान में y बराबर में 2/1। अब ये 3 से गुणा हो जाएगा, एक जाके x में गुणा करेगा और 2 जाके y में, तो 1 में x से गुणा तो x हो जाएगा, 2 में y से गुणा तो 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y, यानी x बराबर हमारा निकल के आ गया 2y। फिर कह रहा है इकाई अंक दाईं अंक से कम 4 कम है, इकाई अंक क्या है हमारी y और दाईं अंक क्या है x है, इससे क्या है 4 कम है, तो x बराबर 4 हो गया। तो देखिए x बराबर क्या माने थे 2y, मैं x की जगह पर लिखूंगा 2y माइनस y बराबर 4, 2y में से 1y बचेगा तो y का मान आ जाएगा कितना 4, y का मान कितना आ जाएगा 4। अब मैं यहाँ से x का मान निकाल सकता हूँ, देखिए x बराबर कितना है 2y, तो x बराबर 2y, तो x बराबर 2, y का मान कितना है 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 चौको 8, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। कह रहा है यदि, अब देखो वो हमारी कह रहा है इकाई 4 कम, यदि अंकों को उल्टा करने पर x y हमारा कितना आ गया, x और y कितना हमारा आ गया, x आ गया हमारा 8,
और वाई कितना आ गया हमारा 4, कितना होगा एक्स वाई कितना होगा 84। कर यदि अंकों को उल्टा करने पर यानी कि 84 का हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या होगा 48। 48 उल्टा करने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा, यानी 7 से भाग देंगे 48 में तो शेषफल कितना होगा 7 छक्का 42, 8 में से 2 गया 6, 4 में 4 कटे तो 6 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा 6 शेषफल। बहुत अच्छा सवाल था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि 10 अंकों की संख्या 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x - 4y का मान क्या है। ये करते हैं। देखिए 10 अंकों की संख्या 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंकों की संख्या किससे विभाज्य है 72 से। तो 72 का विभाज्यता का नियम क्या आता है, जो संख्या 8 से विभाजित हो और जो संख्या 9 से। देखो 8 9 72, जो संख्या 8 से विभाजित हो और जो संख्या 9 से विभाजित हो वो संख्या हमारी 72 से विभाजित रहेगी। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम का 3 अंक 4 9 यक्स बटे 8। अगर यक्स का मान हम लोग 0 रखते हैं तो देखिए 8 छक्का 48, कितना बचा 1, और ये हो जाएगा 0 मिला के 10। तो 8 के पढ़ा में 10 नहीं आता था, हमारा यक्स का मान क्या होगा 0 नहीं होगा। अब 1 रखेंगे, यक्स का मान 1। तो देखिए 8 छक्का 48, कितना बचा 1 11। 8 के पढ़ा में 11 नहीं होता था, हमारा 1 भी गलत है। अब रखते हैं एक्स का मान 2। 8 छक्का 48, कितना बचा 1 2 12 हो गया। 12 हो गया तो 8 के पढ़ा में 12 आता है, अपन बिल्कुल नहीं आता तो 2 भी हो जाए। अब रखेंगे x बराबर 3। देखिए 8 छक्का 48, 1 बच गया 13 हो गया। 8 के पढ़ा में 13 नहीं आता है तो ये 3 गलत, ये 3 नहीं होगा। फिर x का मान रखते हैं 4। 8 छक्का 48, 1 14 हो गया। 8 के पढ़ा में 14 नहीं आता, आप कहेंगे 4 गलत हो गया। फिर x बराबर रखेंगे 5, x बराबर रखेंगे 5 तो 8 छक्का 48, 1 15। 8 के पढ़ा में 15 नहीं आता तो 5 गलत हो जाएगा। फिर रखेंगे 6, x बराबर 6। 8 छक्का 48, 1 बचा 6 16 हो जाएगा। 8 दूना के 16, यानी x का मान कितना आ गया आपका 6 रखने पे, x का मान 6 रखने पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x। तो x का मान 6 रखने पर अब करा 9 8 से तो हम लोग चेक कर चुके हैं, अब 9 से चेक करेंगे। तो देखिए 6 से आगे भी कोई है क्या x का मान, वो भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग x का मान रखते हैं 7। 8 छक्का 48 17 नहीं करता है, 8 रखेंगे। 8 छक्का 48, 1 बचा 18। 8 के पढ़ा 18 नहीं आता है, फिर 9 रखेंगे। 8 छक्का 48 19, 8 के पढ़ा 19 नहीं आता। तो देखिए हमारा x का मान कितना आएगा 6। अब 9 का विभाज्यता नियम करते हैं, कुल अंकों का योग 5 4 9। देखिए 1 मिनट, देखिए 5 और 4 9, 9 से 9 कट जाएगा। 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा। ये 9 से 9 पूरा कट जाएगा, पूरा कट गया। अब देखिए 4 और देखिए 6 और 3 9, ये भी पूरा कट जाएगा। बचा कितना 4 और 1 5, 4 + 1 + y। तो 4 और 1 5, 5 के साथ y किससे भाग देना है 9 से। तो 5 के साथ कौन सी संख्या जोड़े कि 9 से विभाज्य हो जाए, आप कहेंगे 4, यानी कि 5 और 4 9, 9 से पूरा 9 पूरा कट जाएगा। यानी y का मान क्या रखे हैं 4, x का मान 6 और y का मान 4। क्या पूछा है 5x - 4y। 5 गुणे x का मान कितना मान है, x का मान 6 तो लिखेंगे 6 - 4। y का मान कितना मान है, y का मान 4 है तो लिखेंगे 4। 5 छक्का 30 - 4 चौको 16। 10 में से 6 गया 4, 2 में से गया 1, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए दिया है यदि 8 अंकों की संख्या 342 x 18 y 6 को संख्या 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए अंडर रूट में 9x + y का मान कितना होगा। तो देखिए 3 4 2 x 1 8 y 6, 8 में 1 2 3 4 5 6 7
8वीं संख्या है 72 से विभाजित है। 72 से का विभाजन नियम कहता है जो संख्या 8 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो वो संख्या 72 से विभाजित होगी। 8 के विभाजन नियम कहता है अंतिम का 3 अंक 8y6 किससे विभाज्य है 8 से। देखिए y का सबसे बड़ा मान लेना है तो मैं स्टार्ट करूँगा y का सबसे बड़े मान 9 से, मैं यहाँ पे 9 रखूँगा। तो देखिए 8 से 8 कट जाएगा, फिर 8 कम 8 16, तो देखिए y का सबसे बड़ा मान आ गया। अब हम लोग को इसको आगे चेक ही ना करना। फिर 9 का विभाजन नियम का था कुल अंकों का योग, मैं लिखूँगा 3 4 2 x 1 8 y 6, y का सबसे बड़ा मान 9 माने। तो देखिए 3 और 4 7 2 9, 3 और 4 7 7 और 2 9, यानी ये तीनों 9 से कट जाएगा। 8 1 9 ये भी 9 से कट जाएगा, ये 9 ये भी 9 से कट जाएगा। बचा कितना x प्लस का 6, किससे विभाजित करना 9 से। तो 6 के साथ कितना जोड़ें कि आपका 9 से विभाजित हो। आप कहेंगे x का मान 3 रखिए, x का मान कितना रखने 3। तो अब 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9/9 ये पूरा कट गया। आपसे क्या पूछा है अंडर रूट में 9x प्लस में y, अंडर रूट में 9 x का मान कितना है 3, 9 3 27 प्लस y का मान कितना है 9, हम लोग लिखेंगे y का मान 9 अंडर रूट में 9 3 27 प्लस 9, 27 और 9 कितना हो गया 36। तो अंडर रूट कितना है 36, इसको लिखेंगे 6 गुणे 6, तो 2 6 1 6 इसमें से बाहर निकल के आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए दिया है यदि 11 अंकों की कोई संख्या 5y 5 8 8 4 0 6 6 6 x 6 संख्या 72 से विभाज्य है तो x के न्यूनतम मान के लिए 9x - 2y का मान क्या होगा। तो देखिए 5y 5 8 8 1 2 3 फिर 4 0 6 x 6 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंकों की संख्या है, इसे विभाज्य 72 से। तो 72 से विभाजन, तो 72 का विभाजन नियम का क्या कहता है जो संख्या 8 से और 9 से विभाज्य वो संख्या हमारी 72 से विभाज्य होगी। देखिए 8 का विभाज्यता का नियम कहता है 6x6/8। क्या करा है x का न्यूनतम मान, जब न्यूनतम बोला तो x का मान हम लोग पहले 0 लेकर देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, तो कितना हो जाएगा 60, 8 7 56, कितना बचा 4 46, यानी कि 8 के पढ़ा 46 नहीं आता तो हमारा 0 का मान नहीं होगा 1। देखिए अब 8 और ये 6 1 है 61 हो गया, 8 7 56 बचा 5 और 6 8 7 56, यानी x का मान कितना आ गया 1। इससे न्यूनतम इससे छोटा कोई नहीं होगा क्योंकि 0 तो होगा नहीं, क्या होगा 1 होगा। अब फिर कर रहा है x का न्यूनतम मान। अब देखिए हम लोग तो 8 का विभाजक नियम चेक कर लिया, अब करना है 9 का विभाजक नियम। तो 5y 5 8 8 4 0 6 6 6 9 का विभाजक नियम। तो देखिए हम लोग का x का मान आया है, x की जगह पर लिखेंगे 1 और 9 से विभाज्य करना है, यानी 9 से भाग देंगे, यानी 9 का विभाजक नियम कहता है कुल अंकों का योग। तो जोड़ दीजिए 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 4 17, 17 और 8 25, 25 8 33, 33 और 8 41, 41 और 5 46, 46 और 5 51, 51 और प्लस में y/9, 9 छक्का 54, 51 में कितना जोड़ेंगे 54 हो जाए, आप कहेंगे y का मान होगा 3। तो 51 और 3 54, तो लिखेंगे 54, 9 से देखें पूरा कट गया, यानी y का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक, क्या पूछा है आपसे 9x - 2y, 9x - 2y। देखिए 9x का मान कितना आया है, x का मान आया है 1 -2y, y का मान कितना आया है, y का मान आया है आपका 3, तो 2 × 3 तो 9 एकम 9 -2 3 6, 9 में 6 गया 3, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए दिया है 10 अंकों की कोई संख्या
75y 9 7405x2 यदि 72 से विभाज्य है तो x के अधिकतम मान के लिए 2x माइनस वाई का मान है। देखिए 75y 9 7405x2 किसे विभाज्य 72 से। तो 72 का विभाजक नियम क्या कहता है, जो संख्या 8 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो वो संख्या 72 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 का विभाजक नियम कहता है अंतिम का 3 अंक, तो 5x2 बटे 8 कर रहा है x के अधिकतम मान। तो मैं पहले x बराबर रखता हूँ 9, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9, 8 साते 56, कितना बचा 3 2 32 हो जाएगा, 8 चौको 32, यानी x का मान 9 हमारा आ गया डायरेक्ट। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो मैं लिखूँगा 75y 9 7405x2, x का मान कितना है 9, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिखूँगा। देखिए 9 से अब 9 का भी विभाजक नियम चेक करना है, तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा 7 और 7 14 14 4 18, 9 से 18 भी पूरा कट जाएगा। फिर क्या बचा 9 से 9 पूरा कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचा 5 और 5 10 10 2 12, 12 के साथ 12 प्लस y किससे भाग देना है 9 से। अब 12 के बाद कौन सी ऐसी संख्या आती है जो 9 के पारा में आता है, तो 9 का 9 9 दूनी 18, तो 12 में क्या जोड़े कि 18 हो जाए, तो y का मान रखेंगे 6। देखिए 12 और 6 18 9, तो 18 बटे 9, देखिए 9 से पूरा कट गया 18, तो यानी y का मान हमारा क्या आ गया 6 आ गया, और x का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो लिखेंगे 2x माइनस वाई, तो 2 x का मान कितना है, x का मान है 9 माइनस y का मान कितना है 6, 9 दूना के 18 माइनस 6, 18 6 गया 12, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए दिया है यदि 10 अंकों की एक संख्या 6220x558y2 संख्या 88 से विभाज्य तो 5x प्लस 5y का मान है। y कर लेते हैं 622 0x 55 8y2 किसे विभाज्य 88 से। 88 विभाजक नियम कहता है जो संख्या 8 से विभाजित रहे और 11 से विभाजित रहे, 11 बटे 88, जो संख्या 8 से विभाजित रहे और 11 से विभाजित रहे वो संख्या हमारी 88 से विभाजित रहेगी। देखिए 8 के विभाजक नियम कहता है कि 3 अंतिम का 3 है, 8y2 बराबर 8। देखिए इसमें नहीं कहा है कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान था, वो 0 से स्टार्ट करेंगे, y का मान रखेंगे 0, मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। तो देखिए 8 का मान ये मान लीजिए 8 दाम में 80 पूरा करिए तो बचा 2, तो 8 के पढ़ा 2 नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। फिर मैं रखूँगा y का मान 1, 8 दाम में 80 1 12, 8 पढ़ा 12 नहीं आता, y का मान 1 गलत हो जाएगा। फिर मैं y का मान रखता हूँ 2, 8 का मान 8 ना जाएंगे 0, फिर हो जाएगा कितना 22, 8 के पढ़ा 22 नहीं आता है, नहीं आता है तो यहाँ पर हो जाएगा गलत। फिर y का मान मैं रखूँगा 3। अब देखिए 8 का मान ना जाने का 0, फिर ये 3 और 2 32 और 8 चौको 32, यानी y का मान मैं रखूँगा 3, y का मान मैं 3 रखूँगा। तो मैं लिखूँगा 622 0x 558y2। तो देखिए y का मान क्या है 3, तो मैं यहाँ पे 3 रखूँगा। अब 11 भी आता है नियम कहता है अल्टरनेट जो संख्या है उस पर करते हैं। देखिए 6 2 8, 8 में x जाएगा, फिर 8 और 5 13, 13 और 3 16। अब देखिए 6 2 8 8, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 प्लस का x, फिर 2 0 2 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17। तो बताइए 11 के विभाजक नियम कहता है या तो दोनों का अंतर 0 हो, 11 का मल्टीपल हो, गुणज हो। तो देखिए इधर 17 है, इधर 16 प्लस x है, यानी कि अगर इन दोनों का अपंतर करेंगे तो कि 0 आ जाए। 16 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, तो आप कहेंगे x का मान रखेंगे 1। देखिए 17 माइनस 17 बराबर कितना आ गया 0 आ गया, तो यानी x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब रख लीजिए 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y, तो 5x का मान कितना है 3 प्लस 5 y का मान कितना है 1, सॉरी y का मान 3 है, 1 मिनट, 5 गुणे x का मान कितना है 1
प्लस 5, वाई का मान कितना है 3, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, 15 और 5 20, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20। देखिए ऑप्शन नंबर है हमारा 20 सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखिए दिया है एक पूर्णांक n दिया है ब्रैकेट में 6n प्लस 3 का होल स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देखिए एक पूर्णांक n दिया है तो हम लोग n बराबर पर 1 रखते हैं, कितना 1, तो 6n प्लस 3 का होल स्क्वायर बटे 9। तो देखिए 6 गुणे n का मान 1 रखे प्लस का 3 का होल स्क्वायर बटे में 9। तो देखिए 6 कम 6 प्लस का 3 का होल स्क्वायर बटे में 9, 6 3 9, 9 का स्क्वायर बटे में 9, फिर 9 9 81 बटे 9, फिर 9 से 9 कट जाएगा, 9 9 81 पूरा कट गया। तो क्या आपका जी देखिए 9 से भाग देंगे 81 में, तो 9 9 81 पूरा कट गया। शेषफल बचा, पूछ रहा है 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, तो 0 शेषफल होगा, कितना होगा 0। जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए इसमें एक और चीज़, देखिए मैं तो मान लिया n बराबर 1, कोई पूर्णांक संख्या माने, अगर आप n बराबर 5 मानते हैं, मान लीजिए n बराबर 7, कुछ भी n बराबर 18 कुछ भी मानिए आप। देखिए मैं n बराबर 2 मानता हूँ, n बराबर 2 एग्जाम्पल के उत्तर दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं n बराबर इसमें 2 रखूँगा तो 6 दूना के 12, 12 3 15, 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, 225 को किससे विभाजित करूँगा 9 से, 9 दूना के 18, 12 से 8 गया 4, एक में से गया कट पीट बचा 5, तो 9 5 45, ये पूरा कट गया ना। देखिए पूरा कट गया, कितना शेषफल बचा 0 शेषफल। अब n बराबर कोई भी संख्या माने, बोला है एक पूर्णांक n दिया है तो कोई भी आप पूर्णांक संख्या मान सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए दिया है 7 अंकों की संख्या 5 4 x 2 9 y 6 x ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है y से, यदि 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस 3y का मान क्या है। देखिए 5 4 x 2 9 y 6 किससे विभाज्य है 72 से। तो 72 का विभाज्य नियम क्या कहता है, जो संख्या 8 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो संख्या 72 से भी विभाजित होगी। तो 8 का विभाज्य नियम क्या कहता है, अंतिम का 3 अंक। तो अंतिम का 3 अंक कौन कौन सा है, 9 y 6 किससे विभाज्य है 8 से विभाज्य है। तो देखिए y बराबर मैं रखता हूँ 0, y बराबर देखिए 0 नहीं रखा, चलिए देख भी लेता हूँ। y बराबर 0 मैं यहाँ पे 0 रख दे रहा हूँ, ठीक। तो 8 एकम कितना हो गया 8, कितना बचा 1 0 10 में हो गया, 8 एकम 8 कितना बचा 2 6 कितना हो गया 26 हो गया। 8 के पढ़ा 26 नहीं आता, तो अब y बराबर 0 और रख ही नहीं सकते यहाँ पे। अब मैं रखूँगा y बराबर 1, 8 एकम 8 कितना बचा 1 बचा 11 हो गया, 8 एकम 8 3 बचा 6 मिलकर हो गए 36, 8 के पढ़ा 36 नहीं आता है, y का मान 1 गलत हो जाएगा। अब y का मान रखूँगा 2, 8 एकम 8 कितना बचा 1 बचा, 2 मिलकर कितना हो गया 12, 8 एकम 8 कितना बचा 4, 4 और 6 मिलकर हो गया 46, 8 के पढ़ा 46 नहीं होता, यानी y का मान 2 भी गलत है। अब y का मान मैं रखूँगा 3। तो देखिए 8 एकम 8 कितना बचा 1 और 3 मिलकर कितना हो गया 13, 8 एकम 8 कितना बचा 5 और 6 मिलकर हो गया कितना 56, तो 8 7 56, यानी y का मान मैं रखूँगा 3, y का मान 3 रखूँगा, ठीक। तो देखिए आप इसको लिख लीजिए 5 4 x 2 9 y 6, यानी y का मान कितना है 3 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y का मान 3। आप क्या करना, 8 का तो विभाज्य नियम हो गया। आप चलते हैं 9 पे, तो 5 और 4 9, 9 2 11, देखिए 5 4 9, 9 2 11, 1 मिनट। 9 का विभाज्य नियम करना ना, कुल अंकों का योग। 5 4 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, क्या बचा है x और प्लस का 2, x प्लस का 2। तो देखिए 2 के साथ आप क्या जोड़ें कि 9 से विभाजित हो जाए, तो आप कहेंगे x की जगह पर लिखेंगे 7, 7 और 2 9, तो 9 से 9 पूरा कट जाएगा,
यानी x का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कह रहा है x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। तो देखिए x का मान कितना है, 7 ग्रेटर देन, और y का मान कितना है, 3। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन y का मतलब है x का मान बड़ा है y से। तो देखिए x का मान कितना है, 7 है, और y का मान कितना है, 3। देखिए 3 बड़ा है किससे, 3 x बड़ा है किससे, y से। तो 7 बड़ा है किससे, 3 से। तो देखिए सही है, बड़ा है। अब क्या पूछा आपसे, 2x + 3y, 2x + 3y। तो 2x का मान कितना आ गया आपका, देखिए x का मान है आपका 7, तो मैं लिखूँगा 7 + 3, y का मान कितना दिया है, y का मान कितना आया है, 3 आया है, मैं लिखूँगा 3। तो 2 7 14 + 3 तरीके 9, 14 और 9 कितना हो गया, 23 हो गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप 23 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखिए दिया है, यदि 7 अंकों की संख्या 6 4 x 2 9 y 6 x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, 72 से विभाजित है, तो 2x - y का मान क्या है। तो देखिए 6 4 x 2 9 y 6 किससे विभाजित है, 72 से, यानी कि 72 का विभाजन का नियम कहता है जो संख्या 8 से विभाजित है और 9 से भी विभाजित रहे, वो संख्या हमारी 72 से भी विभाजित रहेगी। तो 8 के विभाजन का नियम कहता है अंतिम का 3 अंक, तो 9y 6/8। तो देखिए y का मान पहले मैं लूँगा 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। 8 एकम 8 10 हो गया, 8 एकम 8 2 26, तो 8 के पढ़ा में 26 नहीं आता है, तो y का मान 0 गलत है, 1 लेता हूँ। 8 एकम 8 1 11 हो गया, 8 एकम 8 3 36, 8 के पढ़ा में 36 नहीं होता, तो 1 भी गलत है। 2 लेता हूँ, 8 एकम 8 1 12, 8 एकम 8 4 6 46, 8 के पढ़ा में 46 नहीं आता है। फिर y की जगह मैं 3 लेता हूँ, 8 एकम 8 1 बचा 13 हो गया, 8 एकम 8 5 6, तो y बराबर कितना हो गया, 3। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब मैं देखिए मैं 6 4 x 2 9 y 6, अब y की जगह मैं रखता हूँ 3। अब इसको किससे काटना है, 9 से। तो देखिए 9 का भी बात है, नहीं पता है, 9 से 9 9 ये भी कट जाएगा, 6 और 3 9 ये भी कट जाएगा, और क्या कटेगा, देखिए 6 4 10 10 2 12 12 के, लेकिन प्लस में x है, x किससे काटना है, 9 से। तो देखिए 12 का अगला 12 के आगे कौन सी संख्या आ गई जो 9 के 12 में आती है, तो 9 गुना के 18। तो अब 12 में क्या जोड़ें कि 18 हो जाए, तो आपको x का मान 6 रखने पे, x का मान 6, तो 12 और 6 18, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, x बराबर 6 आएगा। तो आप देखिए आप कर सकते हैं, तो x का मान 6 है, तो देखिए x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y, x का मान है 6, मैं 6 लिखता हूँ, ग्रेटर देन y का मान 3 है। देखिए x बड़ा है y से, देखिए 6 बड़ा है 3 से, आपका सही है। तो क्या पूछा है, 2x - y, 2 गुणे x का मान कितना है, 6 माइनस y का मान है 3, तो 6 दूना के 12 - 3, तो 12 में से 3 गया 9, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो आप चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। दिया है, उस 2 अंकी अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर है के अंकों का योग कितना है। तो देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो देखिए सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है 2। देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे, वही हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले हमारी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 6, सॉरी 6 नहीं होगा, 6 के बाद हो जाएगा आपका 7 के बाद 11 13 21, फिर उसके बाद हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 29, फिर 31, ऐसे डस करते आगे तक चल जाएगा। तो देखिए हम लोग इतना ही से हम लोग कर लेंगे। देखिए अभाज्य संख्या मतलब 1 से कटे और स्वयं से। देखिए 2 किससे कटता है, 1 से कट सकता है और खुद स्वयं से कट सकता है। 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 1 से कटेगा 5 से। 7 1 से कट, आप पूछेंगे 6 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए 6 किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है
और 6 से कट सकता है। तो बताएं ये, तो 1 से कटता है, 6 से भी कटता है और अलग संख्या से भी कटता है। तो जो संख्या और अलग से कट जाए उसे वो हमारी भाज्य संख्या हो जाती है। कौन सी हो जाती है? भाज्य संख्या। तो ये जो हमारी संख्या है ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है उस 2 अंक की अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दाएं के स्थान में संख्याएं बराबर है। तो देखिए इकाई, तो इसमें देखिए 2, 3, 5, 7 ये सब तो खाली इकाई हैं। अब देखिए जो देखिए इकाई और दाएं के स्थानों में संख्या बराबर है। तो देखिए इकाई दाएं है, इकाई दाएं है। तो देखिए 1 और 1 बराबर है, 3 और 1 बराबर है नहीं, 2 और 1 बराबर है, 2 और 3 बराबर है नहीं, बराबर है। तो देखिए हमारी वो संख्या कौन सी है? हमारी वो संख्या 11 है। हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11 है। इनके इकाई और दाएं के स्थानों में संख्या आपस में क्या है? बराबर है। कह रहा है अंकों का योग कितना है? तो 11 का अंकों को यानी 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखिए दिया है 6 अंकों वाली संख्या 4, 7, 9 x, y, z यदि 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो ब्रैकेट में y + z भागे x का मान बराबर है। तो देखिए जो संख्या हमारी 7 और 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य हो तो पहले इसका निकालेंगे लसा। तो आप बताइए 7 किसी से कटता है? आप नहीं करें। 7 से कटता है तो 7 एकम 7 हो जाएगा। 7 से 11 कटेगा, आप नहीं कटेगा तो ये उतार देंगे। 13 भी नहीं कटेगा। अब 11 से 11 एकम 11 है, 13 बच गया। अब 13 से 1 13 एकम 13। तो देखिए अब इसका लसा कितना हो जाएगा? 7 × 11 × 13। तो 7 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 7 77। फिर 13 से गुणा करें, 13 7 91 के 81 बचा 9, 13 7 91 और 9 100 हो जाएगा। यानी कि जो 7, 11, 13 से वही संख्या कटती है जो 1000, जो वो संख्या 1001 से भी कटेगी। और 1001 से कटने वाली संख्या हमारी रहती है ABC के फॉर्म में रहता है। तो 6 अंकों की संख्या दी है 4 7 9 x, y, z। जो संख्या शुरू में रहती है ABC वही संख्या बाद में भी रहती है ABC। जैसे दिया है शुरू में कितना दिया है? 4 7 9, वही संख्या हमारी बाद में भी रहेगी। तो इसको लिखेंगे 4 7 9, इसको भी लिखेंगे 4, y का मान 7 और z का मान कितना हो जाएगा? 9। अब ये संख्या हमारी 1001 से मतलब कि भाग हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है जो संख्या 1001 से वही संख्या विभाजित है जो ABC और ABC के फॉर्म में दिया रहे, 3 का जोड़ा बना के दिया रहता है। कर रहा है y + z भागे x, y + z भागे x। ठीक, y का मान देखिए कितना है? 7 है, प्लस z का मान कितना है? 9 है, भागे x का मान कितना है? 4 है। ठीक, तो देखिए 9 7 16, ये तो 16 हो गया। अब भागे में कितना है? 4 है। तो अब 4 से भाग देंगे 16 में, कितना बार जाएगा? 4 बार। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखिए दिया है 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। 5 और 7 से तो विभाज्य लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। 1000 से छोटी, तो हम लोग मान लेते हैं 999 है। किससे विभाज्य? 5 से विभाज्य है। फिर 999 किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। लेकिन जो 999 है ये 35 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए 5 से विभाज्य और 7 से, यानी 2 संख्या से विभाज्य, तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा इस वाले में। तो 5 से भाग देंगे 999 में, तो देखिए 5 से भाग देंगे 999 में, तो 5 एकम 5, 9 से 5 गया 4, 49 हो गया। 5 9 45, 9 से 5 गया 4, 4 में 4 कट गया 49 हो गया। 5 9 45, 9 से 5 गया 4। तो देखिए कितना बार इससे इसको मत देखिए, देखिए कितना बार कटा है? 199 बार। तो 5 से 999 199 बार जाएगा, प्लस आप 7 से भाग देंगे किस में? 999 में, तो 9 9 9, तो 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, ये बचा कितना? 9 29, 7 चौको 28,
28, 9 में से 8 गया 1 कट गया, फिर 19, फिर 7 दूना के 14 हो गया, 9 से 4 गया 5। आप शेषफल को मत देखिए कितना बार काटा, 142 बार, ये तो 142 बार लिखा है। 1 मिनट, ये आपका माइनस है, तो माइनस 35 से भाग दीजिए किसमें, 999 में, 35 से भाग दीजिए 999, तो 35 दूना के 70, 9 में 0 गया 9, 9 में 7 गया 2, 299, 35 बाटे कितना होगा, 8 बचे 40 0, 8 से बचा 4, 8 एक 24 और 4 28, 280, 9 में 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 2 में 0 गया कट 19 से, तो शेषफल में देखिए कितना बार गया, 28 बार गया। 35 से 99 बार, 999 कितना बार जाएगा, 28 बार, तो 28 दूना के 56 हो जाएगा। ठीक, तो 9 और 2 11, 9 4 13, हसीरो 1 14, 1 और 1 2, हसीरो 1 3, 341 में से 56 घटा दीजिए। 11 में से 6 गया 5, कितना बचा 3, 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना बचा 2, 285। तो हमारी कितनी संख्या है, 285 प्राकृतिक संख्या है, जो 5 और 7 से तो विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए आज की क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 20 तक आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कैसी आपको क्लास लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।